गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर 7। क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर 7, जिसका क्या नेम है? जिसका नेम है क्रिया। क्या नेम है जिसका? क्रिया। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्रिया के विकारक तत्व। क्या पढ़ेंगे आज? हमें क्रिया के विकारक तत्व पढ़ेंगे। क्रियाओं को जब वाक्यों में प्रयुक्त किया जाता है तो लिंग, वचन, पुरुष, वाच्य, प्रकार और क्रियाओं के कारण उनमें अंतर आ जाता है। जैसे लिंग के आधार पर, जैसे लिंग के आधार पर मैं पढ़ता हूँ। जैसे मैं पढ़ता हूँ। सीता पढ़ती है। सीता पढ़ती है। ये किसके आधार पर है? लिंग के आधार पर। जैसे लिंग के आधार पर मैं पढ़ता हूँ, सीता पढ़ती है। अब हम देखते हैं पुरुष के आधार पर। पुरुष के आधार पर मैं पढ़ता हूँ। तुम्हें पढ़ते हो। वह पढ़ता है। ये क्या है? पुरुष के आधार पर। मैं पढ़ता हूँ उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं पढ़ता हूँ, तुम पढ़ते हो और वह पढ़ता है। वचन के आधार पर। वचन के आधार पर वह जाता है। वे जाते हैं। वचन के आधार पर वह जाता है। वे जाते हैं। अब हम देखते हैं वाच्य के आधार पर। वाच्य के आधार पर मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ। मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। ये किसके आधार पर है? वाच्य के आधार पर। अब हम देखते हैं काल के आधार पर। काल के आधार पर वह पढ़ता
वह पढ़ता है, वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, उसने पढ़ा, उसने पढ़ा। ये किसके आधार पर है? काल के आधार पर। अब हम देखते हैं प्रकार के आधार पर। प्रकार के आधार पर। तू पढ़ता है, तू पढ़ता है, तुझे पढ़ना चाहिए। अब हम देखते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर मैं पढ़ता हूँ, मैंने पढ़ा। तो ये क्या है? ये क्रिया है, किसके आधार पर है? लिंग, पुरुष, वचन, वाच्य, काल, प्रकार और प्रयोग के आधार पर। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से जानना है। ओके। लिंग, वाक्यों में कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। वाक्यों में कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होती है, और स्त्रीलिंग होने पर क्रिया भी स्त्रीलिंग के रूप में क्या होती है? प्रयुक्त होती है। जैसे पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ। पुरुष, सर्वनाम पर विचार करते समय जब हम देख चुके हैं कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मैं, हम; मध्यम पुरुष, तू, तुम; अन्य पुरुष, वह, वे। इन तीनों पुरुषों के आधार पर क्रिया के रूपों में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। उत्तम पुरुष मैं पढ़ता हूँ, मध्यम पुरुष तू पढ़ता है या तुम पढ़ते हो, और अन्य पुरुष वह पढ़ता है। अब हम देखते हैं वचन के आधार पर। क्रिया के 2 वचन है, एक वचन तथा बहुवचन। क्रिया का वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है, घोड़े दौड़ता है, घोड़े दौड़ते हैं। कभी कभी क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है जबकि कर्ता एक वचन का ही रहता है। ऐसी स्थिति में क्रिया के वचन के आधार पर भी कर्ता का एक वचन होना या बहुवचन होना निश्चित किया जाता है। जैसे हाथी दौड़ता है, हाथी दौड़ते हैं; बंदर खाता है, बंदर खाते हैं। तो ये क्या है? वचन। ओके। तो आज आपको क्या करना है? आज आपको क्रिया के विकारक तत्व पढ़ने हैं। किनके आधार पर? लिंग के आधार पर, पुरुष के आधार पर, वचन के आधार पर, वाच्य के आधार पर, काल के आधार पर, प्रकार के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। इनको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। ओके। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम करेंगे इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर। ओके। ओके, थैंक यू बच्चों।